नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। उसमें अपना जो टाइटल है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस का। इम्पेरेटिव सेंटेंस हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। इम्पेरेटिव को हिंदी में कहते हैं आज्ञार्थक। ये आज्ञार्थक जो वाक्य होते हैं वो होते हैं जिन्हें अंग्रेजी में इम्पेरेटिव कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं हमने आज्ञार्थक वाक्य, जिनमें प्रॉमिस हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, कमांड हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, एडवाइज हो सकता है। इस तरह से होते हैं इनमें। अब देखिए पहचान क्या होगी इनकी। पहचान देखिए, पहचान जानना जरूरी है। इस तरह से हम पहचानेंगे कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव हमने पढ़ा है। इंटरोगेटिव की पहचान है, उसमें एक क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन मार्क होता है। वो WH वर्ड से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। इस तरह से हमने पहचान की है उसकी। तो यहाँ किस तरह से हम पहचान करेंगे, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में जो सेंटेंस आता है जो डबल इन्वर्टेड कॉमास में होता है, उसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यानी मेन वर्ब की क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। आपने वर्ब पढ़ी होगी, जो मैन वर्ब हमने बताई है आपको, बहुत सारी मैन वर्ब है वो हमने तैयार की है। उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो पर्टिकुलर लिस्ट जो बनाई गई है आप जाकर स्टडी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए तो आप वर्ब जैसे मान लीजिए गो है, कम है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे जो फर्स्ट फॉर्म लेनी है हमें, तो हम पहचान कर लेंगे कि हाँ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और पहचान कैसे होगी, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा डायरेक्ट में। जो डायरेक्ट अपना है उसमें जो डबल इन्वर्टेड कॉमास होंगे उनके बीच वाला जो सेंटेंस होगा उसकी शुरुआत किससे होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वो स्टार्ट होगा, यानी ये पहचान हो गई उसकी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इसकी पहचान हम कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी पहचान क्या है, ये पहचान नंबर 1, ये पहचान नंबर 2। आपको यदि प्लीज और काइंडली लिखा हुआ दिखे, क्या लिखा हुआ दिखे आपको, प्लीज और काइंडली लिखा हुआ दिखे, किसमें, जो इन्वर्टेड कॉमास वाला सेंटेंस होगा, कहने का मतलब डायरेक्ट में, यानी रिपोर्टेड स्पीच का, किसका, रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हो, प्लीज या काइंडली से शुरू हो, तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये पहचान हो गई। अब तीसरी इसकी पहचान क्या है वो हमें ध्यान रखनी है कि ये डू या डू नॉट से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, डू या डू नॉट से शुरू होते हैं। इससे डू या डू नॉट से, यानी ये भी आपको जो इन्वर्टेड कॉमास होंगे उनमें आपको मिलेंगे डू या डू नॉट से। ठीक है, नेवर भी होता है कई बार और उससे भी शुरू हो सकता है ये। कई बार आपको क्या मिलेगा, नेवर मिलेगा, और कई बार आपको क्या मिलेगा, लेट मिलेगा। तो वो लेट वाले सेंटेंस हम उन्हें कहते हैं, लेकिन जनरली हम समझ सकते हैं कि जो इम्पेरेटिव होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, प्लीज, काइंडली से और डू या डू नॉट से शुरू होते हैं। ये हमें ध्यान रखने की नेवर से भी शुरू हो सकता है। जो रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस है वो नेवर से भी शुरू हो सकता है और लेट से भी शुरू हो सकता है। तो इसमें जो लेट वाले रूल है ना वो थोड़े से अलग होते हैं, इनको हम बाद में स्टडी करेंगे लेट वाले रूल को। तो आज हम इतना ही स्टडी करेंगे, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। डायरेक्ट में क्या दिया गया है तो हम उसको किस तरह से इनडायरेक्ट में कौन से रूल्स को हम ध्यान में रख के उसको चेंज करते हैं ताकि हमारा आंसर गलत नहीं हो। ये तो पहचान हो गई। जो पहचान होती है वो सबसे जरूरी होती है। अब देखिए कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। देखिए हम रिमूव किसको करते हैं, किस किस चीज को हम रिमूव करेंगे, हटाएंगे, वो हमें ध्यान रखना है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का एक तो क्या चेंज होगा, सेड टू चेंज होगा। सेड या सेड टू दोनों ही चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे सेड या सेड टू दोनों ही इसमें चेंज हो जाएंगे। और हम क्या रिमूव करेंगे, जो कोमा होगा, कोमा हम रिमूव कर देंगे, और इन्वर्टेड
वाज हम रिमूव कर देंगे। यानी ये यहां से, यानी इसका मतलब जो सेंटेंस बनेगा वो कैसा बन जाएगा, साधारण सेंटेंस बन जाएगा, असर्टिव सेंटेंस बने जाएगा। एक तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए हम जब हमने ये पढ़ा है कि यहाँ पे सेड या सेड टू चेंज होगा तो वो किस में चेंज होगा, उसका क्या बनने वाला है वो हम स्टडी करते हैं। देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू लिखा हुआ मिलता है, किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या मिलेगा आपको, या तो सेड है तो भी वो चेंज होगा और सेड टू है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। दोनों कंडीशन में हमें चेंज करना है। अभी तक हमने पढ़ा था कि सेड चेंज नहीं होता है, लेकिन इंपेरेटिव में सेड या सेड टू दोनों को हमें चेंज करना होगा। और वो वाक्य में जो कंडीशन है वहां पे वो कौन सी कंडीशन यहाँ पे आ रही है, मान लीजिए वहां पे ऑर्डर है, एडवाइस है, आर्ज है, इम्प्लोर है, बेग्ड है या फिर रिक्वेस्टेड, कौन सी कंडीशन है तो उसके हिसाब से सेड या सेड टू हमें चेंज करना होगा। तो हम उन वर्ड को लिख लेते हैं, यानी ये किस किस में चेंज हो सकता है, ठीक है। इसको हम समझते हैं। देखिए किस में चेंज होगा, इसको हम चेंज कर सकते हैं रिक्वेस्टेड में, ठीक है। किस में चेंज हो सकता है, रिक्वेस्टेड में, ये चेंज हो सकता है बेग्ड में, इम्प्लोर्ड में, एडवाइज्ड में, आर्ज्ड में, कमांडेड में, ऑर्डर्ड में, सजेस्टेड में। इस तरह से ये चेंज हम इसको कर सकते हैं। और फिर भी यदि हमें समझ में नहीं आए ना कि इसमें रिक्वेस्टेड है, बेग्ड है, इम्प्लोर्ड है या फिर क्या है या क्या नहीं, तो हम उसको आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन जनरली आपको पता लग जाएगा कि उसमें ऑर्डर है तो आप ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, कमांडेड में उसको चेंज कर देंगे, प्लीज और काइंडली है तो उसको रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। यदि सजेशन है, एडवाइस है तो एडवाइज्ड में आप चेंज कर सकते हैं, आर्ज्ड में चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप उसको चेंज कर देंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। एक तो ये सेड या सेड टू आप इस तरह से चेंज करेंगे। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिव की, यानी हम क्या कनेक्टिव यहाँ पे लगाने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हमने साधारण वाक्य पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमारा कनेक्टिव क्या गया, दैट हमने लगाया था। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में हमने कनेक्टिव लगाया, इफ या वेदर का हमने यूज किया, या WH वर्ड उसमें आ रहा था तो हमने WH वर्ड को एक कनेक्टिव मान लिया था। अब जो तीसरा प्रकार अपना इंपेरेटिव का है उसमें हम क्या करते हैं, कनेक्टिव लगाते हैं, वो होता है अपना टू होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और टू कहाँ लगेगा, यानी जो वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, ठीक, उसके पहले हम किसका यूज कर लेंगे, टू का यूज कर लेंगे। और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो टू कहाँ आएगा, उसके बाद में आएगा, यानी नोट के बाद क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे जो हम अभी शुरू करने वाले हैं उसमें हम स्टडी कर लेंगे कि किस तरह से हम क्या क्या चेंज करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। पहला सेंटेंस है he said to me, ये कोमा इनवर्टेड कॉमास वर्क हार्ड। इस तरह से पहला सेंटेंस अपने पास है। उसने मुझसे कहा कठिन मेहनत करो, यानी उसने मुझे कठिन मेहनत करने के लिए कहा। तो यहाँ पे एडवाइस हम मान सकते हैं कि एडवाइस हो सकती है सेंटेंस में। तो यहाँ पे हो जाएगा ही को हम वैसा का वैसा लिखेंगे और सेड टू को बदल देंगे एडवाइज्ड में। यदि एडवाइज्ड ऑप्शन में नहीं है तो आप वहां पे सजेस्टेड या फिर आस्क्ड को ढूंढे। तो ये यहाँ तक चेंज हो गया है और मी को हमें वैसा का वैसा लिखना है। अब बात करते हैं कनेक्टिव की। और ये हमें पता है इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें कनेक्टिव आता है टू। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। और टू के बाद में आगे वाला जो है, कहने का मतलब जो वर्ब से शुरू हो रहा है उस वर्ब को हमें वैसा का वैसा लिखना होगा और उसके बाद में हार्ड वैसा का वैसा हम लिख देंगे। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। The teacher said to the student, do not waste time, ऐसा लिखा हुआ है। देखिए do not वाले सेंटेंस होते हैं ना, वो दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप said to को किस में चेंज कर दो, फॉरवर्ड में, FORWARD, said to को किस में चेंज कर दो, फॉरवर्ड में।
और यदि आप फॉरवर्ड में चेंज नहीं कर रहे हो तो सेंटेंस में यदि वहां पे ऑर्डर आ रहा है तो ऑर्डर्ड में आप चेंज कर दो, ठीक है। एडवाइस है तो एडवाइज्ड में उसको चेंज कर दो। और बात करते हैं यदि फॉरवर्ड का हम यूज करते हैं तो वहां पे फॉरवर्ड वाले में हम किसका यूज नहीं करेंगे, डू नॉट का यूज नहीं करेंगे। फॉरवर्ड वाले सेंटेंस में हम किसका यूज नहीं करेंगे, डू नॉट का यूज नहीं करेंगे। और यदि हम ऑर्डर्ड से बना रहे हैं, एडवाइज्ड से बना रहे हैं तो वहां पे डू हट जाएगा और टू है वो नोट के बाद में आ जाएगा, यानी नोट के बाद में क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। कब, जब हम ऑर्डर या फिर एडवाइस से सेंटेंस बना रहे हैं तब। तो दोनों तरीके से हम बना के देखते हैं सेंटेंस को। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड से ही बना के देखते हैं, यानी सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, द टीचर फॉरवर्ड, ठीक है, यहां तक चेंज हो चुका है। उसके बाद में द स्टूडेंट हम लिख देंगे, ठीक है। अब जब हम फॉरवर्ड का यूज कर लेते हैं ना तो वहां पे हम डू नॉट का यूज नहीं करेंगे, ये हमें पता है। और अपना कनेक्टिव क्या लगेगा, टू लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टू वेस्ट टाइम। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वर्ड है वो, ये नेगेटिव वर्ड यहाँ पे फॉरवर्ड हम काम में ले चुके हैं। एक बात और ध्यान रखिए, यदि सेंटेंस में कहीं नेवर का यूज हुआ ना, यहाँ पे यदि डू नॉट की जगह क्या लिखते हो, नेवर लिख दे, तो याद रखें नेवर वाले में कभी भी फॉरवर्ड का यूज अपने को नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, दूसरे तरीके से बनाते हैं सेंटेंस को। यदि हम फॉरवर्ड से नहीं बना रहे हैं, ऑर्डर्ड से बना रहे हैं, तो वो किस तरह से बनाएगा, तो देखिए द टीचर हम लिख लेंगे, सेड टू को हम ऑर्डर्ड में मान लेंगे, टीचर ऑर्डर्ड दे रहा है। या फिर कई बार हम एडवाइस भी मान सकते हैं, यदि वो कह रहा है, किसी को पर्सनली कह रहा है कि आवाज मत करो, या फिर क्लास के रूप में कह रहा है, तो वहां पे ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस हो सकता है, दोनों तरीके हो सकते हैं वहां पे। तो द टीचर ऑर्डर्ड, यहाँ तक तो ये चेंज हो गया। द स्टूडेंट वैसे वैसे लिख लेंगे, यानी किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष स्टूडेंट को वो कह रहा है जो वहां पे आवाज कर रहा है, उस समय या अपना समय खराब कर रहा है। इस तरह से क्लास में होता है कि कई बार बच्चे शरारत कर रहे होते हैं, तो यदि पर्टिकुलर बच्चा कर रहा है तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं इस तरह से। तो दी वहां पे इसलिए यूज हुआ है। तो दी टीचर ऑर्डर्ड दी स्टूडेंट। आप देखिए डू नोट वाला सेंटेंस है, ये हमने बता दिया कि यदि आप टू का यूज करेंगे कनेक्टिव का, और डू नोट का उसमें आया है, फॉरवर्ड हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो जो कनेक्टिव है वो नोट के बाद में लगेगा और डू यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट टू, और फिर आगे वाला वैसा का वैसा हम लिख देंगे, यदि उसमें कोई प्रोनाउन नहीं है तो नॉट टू वेस्ट टाइम। इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा। याद रखें फॉरवर्ड वाले में नेवर का यूज आपको नहीं करना है, ठीक है। और यदि यहाँ पे ऑर्डर आ रहा है, मान लीजिए ऑर्डर वाला सेंटेंस है और यहाँ पे ये डू नोट वाला है, ठीक है, डू नोट वाला सेंटेंस है और डू नोट यहाँ पे नहीं आता है, यहाँ पे मान लीजिए ये डू नोट नहीं है, यदि यहाँ पे नेवर का यूज होता ना, इसका नेवर नेवर का यूज होता तो अपना ये कनेक्टिव है ना ये। अब बात करते हैं प्लीज और काइंडली वाले, यानी डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में इनवर्टेड कॉमास में प्लीज और काइंडली आपको दिखता है, तो इसका मतलब है जो सेड टू यहाँ पे है उसको आपको रिक्वेस्टेड में बदलना होगा, तो हम बदल लेते हैं। तो यहाँ पे शी तो वैसा का वैसा लिखेंगे जैसे हमारे जनरल रूल है वो, और सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदल लेंगे, तो ये रिक्वेस्टेड में हो जाएगा, नवल का नवल आ जाएगा वैसे के वैसे, ठीक है। शी रिक्वेस्टेड नवल। और कनेक्टिव क्या होगा, कनेक्टिव आपको पता है टू लग जाएगा। देखो जब भी प्लीज और काइंडली होना, यदि यहाँ पे प्लीज भी हो सकता था और यहाँ पे क्या हो सकता था, काइंडली भी हो सकता था, तो हमेशा जो ये वर्ड है ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, इनका हम यूज नहीं करेंगे। तो ये तो यहाँ से हट गए। अब हम टू के बाद में, यानी जो टू के बाद में क्या आएगा, मैन वर्ब आएगा। मैन वर्ब के पहले हमें किसका यूज करना है, टू का यूज करना है, ये हम याद रख सकते हैं। तो टू हेल्प, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। पैसिव वॉइस में अलग होता है कि टू के बाद में बी लगा के हम थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। तो यहाँ पे टू हेल्प, और यहाँ पे ये प्रोनाउन है, ठीक है, ये चेंज होगा। ये कौन सा है, ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, और फर्स्ट पर्सन का रूल हमने पढ़ा हुआ है कि उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। ये यहाँ पे कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वो होता है हर होता है, इसलिए हम हर को यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिख देंगे। तो ये हो जाएगा शी रिक्वेस्टेड नवल टू हेल्प हर।
इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। यह द टीचर सेड सिट डाउन गर्ल्स, ठीक है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। देखिए कई बार क्या होता है कि जो गर्ल्स है या बॉयज है वो आगे पीछे करके लिख देता है, तो हमें क्या करना है, उसको साथ में ही लिखना है। सिट डाउन थोड़ा हमें अलग निकालना होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, यानी टीचर किसको कह रहा है, गर्ल्स को कह रहा है क्या करने के लिए, सिट डाउन बैठने के लिए। तो हम समझ गए ये अपना मैनर से शुरू होने वाला काम यहाँ पे हो रहा है और ये यहाँ पे वोकेटिव केस का काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, तो इसको बदल देंगे। ऑर्डर है तो क्या हो जाएगा, देखिए द टीचर हमें लिखना है वैसे कि वैसे द टीचर, ठीक है। अब टीचर क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्डर्ड। अब ऑर्डर किसको दे रहा है, गर्ल्स को, या दे रही है, टीचर में दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो टीचर ऑर्डर किनको दे रही है या दे रहे हैं, वो गर्ल्स को दे रहे हैं या दे रही है, ठीक है। द टीचर ऑर्डर्ड गर्ल्स, क्या, अब देखिए कनेक्टिव की बात है, कनेक्टिव क्या लगेगा, टू लगेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिट डाउन का सिट डाउन वैसे कि वैसे हो जाएगा सिट डाउन। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे वाला सेंटेंस अपना क्या कह रहा है, वही प्लीज और काइंडली वाला सेंटेंस आ रहा है। इसका मतलब सेड टू को हमें किसे बदलना होगा, रिक्वेस्टेड में, तो लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा माई मदर रिक्वेस्टेड, ठीक है, माई मदर रिक्वेस्टेड। अब मी है तो मी को वैसा का वैसा लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। प्लीज और काइंडली होती है ये रिमूव कर दी जाएंगी, इनका हम यूज नहीं करेंगे, इनको हटा देंगे। तो कनेक्टिव आ जाएगा टू, और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है हमें पता है, तो ये हो जाएगा ब्रिंग, ठीक है। अब ये मी कौन सा है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, और फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है। मदर है, ठीक है, इसका प्रोनाउन क्या होगा, शी चलेगा, और सी का आपको पता है ऑब्जेक्टिव, और पॉजिटिव केस ये आपको पता है, शी हर होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, हमें कौन सा चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमें ये चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा टू ब्रिंग हर, आगे कोई चेंज होने वाला नहीं, तो उसको वैसा वैसा लिख देंगे, ए ग्लास ऑफ वाटर। देखिए चेंज किसमें होता है, आप देख रहे हैं हर जगह चेंज हम नहीं कर रहे हैं तो नहीं होगा। देखिए हमने पढ़ा होगा कि चेंज कहाँ होगा, एक तो टाइम, टेंस, वर्ब, ये हमें ध्यान रखना है। और नियरनेस वाले जो वर्ड हैं, एडवर्बियल हैं या जो एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, जनरली उनमें हम चेंज करते हैं। उनके अलावा जो वर्ड होंगे हम उनमें चेंज नहीं करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज थी हमने कंप्लीट की है। इसके बाद में हम स्टडी करेंगे लेट वाले